जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के अंदर राहु और केतु की पोजीशंस क्या हैं, राहु केतु के ट्रांजिट क्या है, राहु केतु का राशि परिवर्तन कब है, कौन से नक्षत्र में जाएंगे, किन भावों में जाकर आपको क्या देंगे वर्ष 2025 में, उसकी पूरी विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इस वीडियो को अगर कन्या राशि के जातक हैं तो वो देखें, और अगर आपका कन्या लगन है तो भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि भाई अगर राहु या केतु से संबंधित महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो उसको देखें, अदरवाइज राशि से ही इस गोचर को कंसीडर करें कि भाई अब 2025 में राहु केतु का राशि परिवर्तन भी होगा मई के महीने में। तो मई तक ये क्या करेंगे, मई के बाद ये क्या करेंगे, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं या सिजेरियन डिलीवरी से बर्थ टाइम निकलवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राहु से कि भाई हमारा राहु क्या कर रहा है वर्ष 2025 में। जैसे ही 2025 की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि राहु ग्रह, जिसको हम स्वभाव में अशुभ ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये राहु और केतु ये एक राक्षस के दो टुकड़े हैं जिनको मृत संजीवनी विद्या से जोड़ा गया है एक सर्प से। यानी इनके स्वभाव में विष भी है, इनके स्वभाव में अशुभता भी है, इनके स्वभाव में राक्षस के गुण भी हैं। इसलिए राहु केतु को छाया पिंड कहा गया है। ग्रहों में इसको श्रेणी नहीं दी गई है, ये छाया ग्रह के नाम से नहीं जाने जाते हैं। राहु केतु को समझने के लिए पहले देखो राहु और केतु का स्वभाव, वो किस भाव में है उसके अनुसार भी फल देंगे, किसकी राशि में है उसके अनुसार फल देंगे, कोई इसके साथ बैठा है उसके अनुसार फल देंगे। ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको इसी चीज़ों से पता लगेंगे। और आप इन चक्कर में लगे रहेंगे कि मेरा राहु उच्च का है, मेरा राहु नीच का है। भाई जिसको बैठने तक का स्थान पराशर जी ने नहीं दिया है तो मुझे नहीं लगता इसके उच्च नीच देखने चाहिए। आपको प्रेडिक्शन का रिजल्ट चाहिए तो वो आपको उन्हीं सूत्रों से भी मिल जाएगा। बहुत वीडियो मैंने राहु केतु पे बनाई है। 7th हाउस में राहु है, मेलेफिक प्लेनेट इन 7th हाउस। अब सातवां घर क्या है, हमारे वैवाहिक संबंधों का है। तो भाई 7वें घर में राहु आया है तो वैवाहिक संबंधों के अंदर उठा पटक देने की कोशिश तो वो करेगा, वो आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। वहीं 7th हाउस पब्लिक इमेज है। व्यक्ति समाज में जो अपनी पब्लिक इमेज को बनाए हुए है उसको बनाने के लिए उसके एफर्ट्स पहले से ज़्यादा हो जाते हैं, या उसको खतरा होने लगता है कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए। तो वहीं नौकरी का भी भाव है, क्योंकि ये 10वें घर से 10वां है, 7वां घर, चौथे घर से चौथा, यानी सुख का भाव भी है। और आपकी राशि और लगन से 7वां है, इसलिए 7th हाउस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है। उसमें राहु जाता है तो व्यक्ति को इस दौरान घर की, परिवार की, सामाजिक स्थितियों की, अपने आप वर्चस्व अपना स्थापित करने की, मेंटेन रहने की, इन सब की चिंता राहु देता है। और वो राहु 7th हाउस में है। सबसे पहली बात, ये भाव ठीक है क्योंकि ये केंद्र का भाव है, लेकिन राहु यहाँ मैलेफिक होने के कारण ये चिंता देगा। लेकिन राहु की एक चिंता गुरु ने दूर कर दी कि राहु गुरु की राशि में है, और 2025 के अंदर 18 मई तक राहु अगर मीन राशि में है तो लगभग 14 मई तक गुरु भी 9th हाउस में गोचर करेंगे। यानी राहु गुरु की राशि में है, गुरु भाग्य स्थान में, यानी राहु के फल कुछ गुरु से संबंधित भी हैं। इसलिए ये पोजीशन आप देखिए अपने आप में बेहतर है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि आपकी राशि पर और आपके पंचम भाव पे पड़ती है। इसलिए राहु यहाँ कुछ फल जो गुरु से जुड़े हुए दिखा रहे हैं वो एक सकारात्मक हैं, वो एक पॉजिटिव हैं, ये यहाँ से क्लियरली दिखाई देता है। तो पहली एक अच्छी स्थिति कि भाई राहु को अगर कोई नकारात्मक फल देना चाह रहा है और उसको कोई रोक रहा है तो वो गुरु है। गुरु आपको पॉजिटिविटी दे रहा है। राहु यहाँ पर 16 मार्च तक उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है, और शनि आपके लिए पंचमेश है, यानी नक्षत्र वाइज भी ये पोजीशंस ठीक है, यानी प्लेसमेंट राहु की ठीक है। अपने स्वभाव के कारण वो 7th हाउस में प्रॉब्लम देगा, तो वो आपको फेस करनी पड़ेगी। गुरु की राशि में ठीक है, शनि के नक्षत्र में भी उसको ठीक ही माना गया है। अब इन राहु का राशि परिवर्तन होता है कि भाई राहु कब राशि बदल रहे हैं, क्योंकि राहु सदैव उल्टे चलते हैं।
वक्र गति से चलते हैं, इसलिए वक्र गति से चल के राहु पहुंच गए छठे घर के अंदर। मेलेफिक्स प्लैनेट्स इन मेलेफिक हाउस, खराब भावों में गया हुआ अशुभ ग्रह अच्छे फल देता है, खास तौर पे 3, 6 और 11वें भाव में। तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, जिनको मिला के हम कहते हैं त्रिषड आय भाव। तो वो त्रिषड आय भाव का मालिक ग्रह कौन है? राहु है। राहु वहां बैठा है, इसलिए उनके स्वामित्व के अनुसार फल देगा। छठे घर में राहु है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देगा। छठा घर क्या? रोग ऋण शत्रु, रोगों से लड़ने की क्षमता देना, शत्रुओं पे कमांड बना के रखना, शत्रुओं पे आप हावी होंगे, परिस्थिति से लड़ने में सक्षम होंगे, हिम्मती बनेंगे, साहसी बनेंगे, ये सब राहु आपको यहां से देगा। दूसरा, राहु केतु का एक्सेस कहाँ है? 12th हाउस से कनेक्टेड है। तो विदेश से जुड़कर काम होना, विदेशी कंपनी के लिए साथ काम करना, विदेश के लोगों के साथ जुड़कर काम करना, दूर स्थान के लोगों से जुड़कर काम करना, यात्राएं करना, ये सब यहां से देखा गया है। अब ये राहु शनि की राशि में, यानी कि इसके कुछ फल शनि से संबंधित है। और शनि कहाँ गए भैया? हमारे 7th हाउस के अंदर शनि है। 7वां घर किस चीज का है? कि पंचम भाव का मालिक बैठा हुआ है 7th हाउस में। इसीलिए ये स्थिति क्या होगी? शनि के हिसाब से है, क्योंकि राहु शनि के फल दे रहा है, तो ये एजुकेशनली स्थिति ठीक है। लेकिन राहु 6th हाउस में और शनि 7th में है, इसलिए इस दौरान जीवन साथी के साथ तालमेल का ध्यान रखें। साथ ही साथ जीवन साथी रोगी हो सकता है, उसके रोग पर कुछ पैसा खर्च हो सकता है, क्योंकि ये 7वें घर से 12वां है। तो क्या हुआ? जीवन साथी से कनेक्टेड होने के कारण पैसे का खर्च होना। बहुत बार तो क्या होता है, जीवन साथी से इस दौरान विवाद हो गया, उसी चक्कर में कोर्ट कचहरी हो गई, उस पर चक्कर में पैसा खर्च हो रहा है, या जीवन साथी बीमार है, उस पर पैसा खर्च हो रहा है, वो भी हमें यहाँ से दिखाई देता है। अब इस दौरान राहु 18 मई के बाद देखें तो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये गुरु का नक्षत्र है, गुरु फिर से 7th लॉर्ड है, तो फिर से वही स्थितियां दिखाई देती हैं। जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि 7th हाउस जॉब का भी है, पद प्राप्ति और पब्लिक इमेज 7th हाउस में आती है, तो उसके लिए स्ट्रगल बनेगा। बाकी धन का कारक भी है गुरु, और गुरु इस दौरान यहाँ और यहाँ ट्रांजिट करेंगे, इसलिए फाइनेंस को सपोर्ट करेंगे। राहु का इंटरनल रूप से अगर पैसा खर्च करना या बीमारी पे लगता दिखता है, तो धन के साधन भी गुरु बनाकर देंगे। अब केतु को देख लेते हैं कि भी केतु क्या कर रहे हैं। केतु आपकी राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं। राशि या लगन, लगन यानी शरीर, राशि यानी चंद्रमा, आपका मन। चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर केतु बैठे, चंद्रमा लगन के ऊपर केतु चले, तो क्या है? बिना वजह के तनाव देता है। ये राहु केतु एक्सेस जो है, ये बिना वजह के सोच, विचार, तनाव और टेंशन देने में सक्षम है। अच्छी बात यह है कि ये बुध के साइड में, और बुध केतु का मित्र है, इसलिए ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन चंद्रमा के ऊपर अगर केतु हो तो तनाव और स्ट्रेस तो देता है, चिंता तो देता है, मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है, तनाव, टेंशन, सोच विचार चलते रहते हैं। क्योंकि केतु यहाँ पर 18 मई तक हैं और उत्तरी फाल्गुनी नक्षत्र में है। ये सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य 12th लॉर्ड है, इसलिए ये वाला केतु या तो आपके ऊपर खर्च करा रहा है या खर्च बढ़ा रहा है, चाहे सुख सुविधाओं पे खर्च हो रहे हों, चाहे अपने लिए खर्च हो रहे हों, चाहे यात्राओं पर खर्च हो रहे हों, चाहे कैसे भी खर्च हो रहे हों, लेकिन खर्च तो हो रहे हैं आपकी लाइफ में। 18 मई तक केतु यहाँ बैठे हैं, राशि व लगन में बैठे हैं, तो ये स्थिति पॉजिटिव है, बस इसको मेंटली फिजिकली बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब यही केतु का ट्रांजिट चेंज होगा, और यही वो ट्रांजिट होगा जो 12th हाउस में गया है। 12th हाउस को हम क्या कहते हैं? खर्च। यही चीज मुझे 6ठे घर के राहु से भी दिखी, यही 12वें केतु से भी दिखी है कि भैया ये यहाँ पर इस दौरान ये केतु 12th हाउस में गया, चंद्रमा से 12वें घर में केतु का जाना मानसिक तनाव, स्ट्रेस देता है, खर्च को बढ़ाता है, फिजूल खर्च को बढ़ाता है, यात्राओं पे खर्च कराता है, आकस्मिक खर्च का बढ़ना, आकस्मिक आपके जीवन में स्ट्रेस बढ़ना, या अचानक से जीवन के अंदर खर्च की स्थितियों का बढ़ जाना भी 12th के केतु से है। तो 12वें केतु से सावधान रहो।
दूसरा घर 12वें घर में आंखों से संबंधित डिजीज़, बालों से संबंधित डिजीज़, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम, फेस पे किसी प्रकार की समस्या या स्किन डिजीज़ भी सक्षम है। इसलिए इस केतु से ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है बनस्पत। राहु फिर भी ठीक है क्योंकि उसको 6th हाउस पसंद है, लेकिन केतु को या राहु को 12th हाउस पसंद नहीं है। इवन 12th हाउस किसी भी प्लेनेट के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया क्योंकि वो भाव ही खर्च का है, वो भाव ही व्यय और नुकसान का है। वहाँ जो प्लेनेट जाता है उसका खर्च और नुकसान हो जाता है, या वो आपको ज़्यादा परेशान करता है या तो रगड़ता है। ऐसी स्थिति में राहु केतु के लिए मैं हमेशा कहता हूँ भाई रुद्र गायत्री जप रोजाना करो, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करो, प्रत्येक रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। अगर आप चाहते हैं कि राहु केतु से संबंधित नेगेटिव फलों से बचें तो आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में डालिए, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखिए, क्योंकि ये राहु केतु एक्सेस 6/12 का है। और 18 मई के बाद जब 6/12 का एक्सेस होगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई तनाव, स्ट्रेस, हेल्थ, इन सब का थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों के जीवन में जब राहु केतु आपकी राशि या लग्न से 6 और 12 भाव में पहुंचेंगे तो आपको क्या फल देंगे। जय श्री राम।